लिखो क्वेश्चन लिखो। तैतीस किमी का 33, 33 किमी का 121, 33 किमी का 121 किमी से अनुपात ज्ञात कीजिए। 33 किमी का 121 किमी से अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है भाई, ये दरोगा में आया हुआ है ना। 33 किमी का 121 किमी से अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितना है? कितना? 33 है 135? 33। कितना है? 33 अनुपात 121। ठीक है भाई, ये दरोगा की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे भाई, अनुपात काट लो। कितने से कट रहा? 11 तिया 33 और 11 से कितने बार कटेगा? 11 बार। तो कितना आ जाएगा? 3:11 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। यदि 0.75, यदि 0.75, आगे लिखो, अनुपात x, अनुपात समानुपात, समानुपात का निशान लगाओ। ठीक है, 5:x, 5:8 लिख लो आगे। समानुपात के बाद 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्या आएगा? विकल्प लिख लो। 1.4 विकल्प भी लिख लो। 1.2, 1.6, 1.8। बोलो। 1 पॉइंट कराए नहीं है ऐसे क्वेश्चन? कराए हैं। बोलो फिर क्या दिया गया है? बोलो भाई, अरे बोलो। 0.75 या 0.75 ऐसा ही है ना। चलो, अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8। ठीक है, तो मैंने बताया था कि बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो, अंदर अंदर वालों की गुणा कर लो। तो बाहर कौन कौन है भाई? 0.75 या 0.75 की गुणा किससे कर लेंगे? 8 से। और मान हमें चाहिएगा किसका? x का। और x की गुणा किससे कर लेंगे? 5 से। ठीक है, तो मैंने बताया था क्या करना है भाई, पहले इन्हीं की देखो, x है, x लेना यहाँ पे, क्योंकि x का मान मुझे चाहिएगा, है ना। x का मान चाहिएगा। अब इन दोनों की गुणा कहाँ करेंगे भाई? 0.75 गुणा 8। मैंने बताया था जो x के साथ है वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है ना, तो उसे मैं सीधे यहीं लिख दूं ना। आप क्या करें, चलो 15 अभी तुम इसकी टेंशन भूल जाओ पॉइंट पॉइंट की। ठीक है, अभी तो बस ये अंक चमकने चाहिए। ठीक, 5 से कितने बार काट लिया? 15 बार। और 15 120। अब एक बात बताओ, पॉइंट कितने के बाद था? तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, तो 2 के बाद यहाँ लगा दिया तो कितना आया होगा भाई? हाँ, 1.20। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं?
भाई जो x के साथ है मुझे पता है x का मान ज्ञात करना है, दोनों को लिख लो ऊपर और x वाला जो कहाँ चला जाएगा उसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, एक काटना ही बाकी था। कितना सीखा ये चल गया है, ठीक है ना, कितना सीख पाए तुम। एक एक ही क्वेश्चन मिलेगा है ना। लिखो जरा आगे भाई, हो गया। लिखो यदि a अनुपात b बराबर 5:7, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो 5:7 हो तो 5a प्लस b 5a प्लस b बटे 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बोलो भाई क्या आएगा। बत्तीस बटे 31। तो पुलिस वाले को तो कर ही लोगे ना भाई, ये सारे ग्रोवर के पेपर आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आज सन 2000 से आज तक। अब बोलो भाई क्या। हाँ, a अनुपात b बराबर कितना दिया है 5:7। तो तुम्हें इतना तो खैर पता ही है कि किसका कौन सा मान है। ठीक, पहले वाले का पहला वाला मान है। ठीक है, यानी a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है भाई 7। ठीक है, यानी जहां a चमकेगा वहां क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, जहां b चमकेगा वहां क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन बोलो जरा क्या पूछा गया है। 5a प्लस b बटा 2 हाँ प्लस 3b। ठीक है भाई, अब बस a की जगह a का मान रखना है, b की जगह क्या करना है b का मान रख देना। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं। 5 है या इसके नीचे कर लेता हूं। ठीक है भाई, 5 है, पहले ऊपर वाली लाइन हल कर रहे हैं। 5 के साथ क्या है a, यानी यहाँ पे गुणा चल रही होगी इन दोनों में। तो बताओ क्या रखूं 5 की जगह, a की जगह भाई a का मान 5 है तो 5 रख दें। फिर किसका निशान आया है प्लस। ठीक है, फिर b का मान कितना है 7 बटे 2। ठीक है, 2 में भी गुणा चल रही होगी। a का मान 5 प्लस है तो प्लस ही लगा दो 3 और b का मान बस हल करना बाकी है। ठीक है, तो पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा करेंगे, अगर भाग होती तो भाग करते है ना। अब देख लो भाई कितना आया 2 पंजे 10 तो यहां से आया, 3 सत्ते 21 यहां से आया और 5 पंजे 25 यहां से बना। 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आया और नीचे कितना है भाई ये 10 और 21 31। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 बटे 31। ठीक है, चलो यूपीएसआई 2011 में आया है भाई। आगे देखो भैया है। अरे हाँ ना तो बोल लो करो। तो लिखो यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर
लिखो 2/9 अनुपात 1/3, 2/9 अनुपात 1/3, कोमा कोमा लगाओ, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14, 2/7 अनुपात 5/14, तथा D अनुपात C बराबर 7/10, 3/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा बताओ भाई। बोलो भाई क्या आएगा। 2017 यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। कितना विकल्प लिख लो, विकल्प लिखो 15/32/30/35 पहला। दूसरा लिखो 16/32/30/35, ठीक है। तीसरा लिखो 15, 32, 30, 35 बोल दिया। आगे 16, 24, 30, 35, 16, 32, 30, 35 बोल दिया ना। हाँ एक बार लिखो 16, 32, 31, 35, 16, 32, 31, 35। अब बताओ भाई A अनुपात B क्या बोला है? 2/9 अनुपात। B अनुपात C क्या बोला है? हाँ ठीक है। और D अनुपात C? हाँ ठीक है बिल्कुल। कितना आया भाई? हाँ बताओ भाई। हाँ विकल्प में ही नहीं है जो आंसर आया है। कितना? 48 कट नहीं रिया बोल जरा। इधर देख लो भाई। A अनुपात B बराबर, इधर देख लो ध्यान से अगर आंसर नहीं आया तो, ठीक है। 2/9 अनुपात 1/3, फिर कोमा B अनुपात C, हाँ 2/7 5/14, फिर D अनुपात C, हाँ 7/10, हाँ 3/5। ठीक है भाई यही है। क्या करें ऐसा? बोलो भाई है। हाँ सबसे पहले तो इन्हें थोड़ा छोटा कर लें, जमा करें नहीं भाई। ये आ रही बात समझ में नहीं? साती का ना 7 दूनी, और यहाँ
ऐसे करा है, करा है, चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, यहां से a का मान कितना है? ठीक है, 2/9 है। यहां से b का मान ये है 1/3। यहां से b का मान कितना है? 2/7। और यहां से कितना है? c का मान 5/14 है। ठीक है, और यहां c का मान कितना है? 7/10, सॉरी आगे है ना। हाँ, यहाँ c का मान कितना है? 3 और यहाँ हाँ d/c है। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही कि तुमने सबसे पहली गलती की होगी, नहीं की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लो अपना आंसर। फिर भी ये d/, क्या है? c है, ये c/d नहीं है वास्तव में। ठीक है, तो अब एक एक हल कर लें भाई। एक एक हल करने का मतलब है a/b निकाल लें यहां से। ठीक है, कितना है बोलो? 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, अब इसकी इससे गुणा कर लो, कितना हुआ? 9 की 1 से गुणा करोगे, अगर मैं देखूं तो 2/3 बनता है। समझ में आ रही बात? नहीं, ध्यान से समझ लो, कर तो लोगे ही। उसके बाद किसका नंबर आता है? b और c का। ठीक है, b/c कितना आया? ऐसा है कहीं विकल्प बोला है? नहीं है तो सही है। अब बताओ क्या लिखूं भाई? b/c 2/7 अनुपात 5/14 है। ठीक है, तो 7×5 35 अनुपात 2 14 दूनी 28 कटेगा तो है। बताओ कितना आया? 7 कहाँ उल्टा कर दिया भाई? 5 7 35। अच्छा, और 2 14 दूनी 28। क्या? अच्छा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। हाँ तो गलत आएगा ही फिर तो। कितना आएगा? 28/35। ठीक है, मैंने इसकी गुणा कर दी पहले। चलो कोई नहीं, तो छोटा हो जाएगा 7 चौक 28, 7×5 35। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ b का मान कितना है और यहाँ b का मान कितना है? अलग अलग है ना। चलो फिर आ जाओ भाई, अब मैं c/d लिखूं या d/c लिखूं? c/d लिखूं। ठीक है, तो c का मान पहले लेना पड़ेगा मुझे। कितना है? 3/5 अनुपात 7/10। बोलो 10×3 30 अनुपात 5×7 35। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है भाई, अब मुझे किस किस का मान पता करना है ये बताओ। a/b/c/d का मान पता करना है। ठीक है, तो यहीं लिख दो ना, एक लाइन में खत्म कर देंगे। a/b/c/d। सबसे पहले किसका अनुपात दिया है? a/b कितना है? 2/3। तो 3 ही आगे लिख दो ना। आ रही बात समझ में? नहीं, 3 आगे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इसी का पड़ोसी है ना। तो यहां भी 3 लिख दो और यहां भी क्या लिख दो? 3। ठीक है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है वो देख लेना, बता सकें सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद इसकी कहानी खत्म। b/c बोलो भाई कितना है? यानी b के नीचे b का मान और c के नीचे c का मान। ठीक है, 4/5।
अब ये इसका पड़ोसी है तो इसको उधार देगा तो क्या देगा ये 4, और इसको देगा तो कितना ये 5। ठीक है, अब क्या है C अनुपात D कितना है 6 अनुपात 7। ठीक है भाई, अब इधर क्या लिख दूं मैं 6 और इधर भी 6। अब आपस में कर लो इनकी गुणा। अगर गुणा नहीं करना तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, यानी A हमारा आया 2 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, अनुपात B कितना आया 3 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है भाई, और इसके बाद C कितना आया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, 6 ही तो है। कहाँ 7 चमक गया तुम्हें, कहाँ 7 चमक गया है। और उसके बाद D है कितना बोलो 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, काट लो भाई, क्या क्या कट रहा है, हर जगह 3 है, 3 3 3 2, और कुछ बोलो 2 2 नहीं कट रहा। ठीक है, तो कितना है 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां से 24, और यहां से 5 6 30 अनुपात 35। तो है भाई ऐसा विकल्प कहीं, ताल लो को। कहाँ है ऐसा विकल्प, इतना बड़ा करोगे क्या पेपर में जाएगा मैं बड़े। हाँ, ये तो तुम्हें मैंने करने का तरीका बताया है कि तुम्हारे आंसर अलग अलग आ रहे थे ना, क्या क्या आ रहे थे अलग अलग। किसी का कुछ आ गया था तो 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आएगा ना। अब यहीं पे खत्म कर लेंगे इसे ऊपर ही। ठीक है, तार लो पहले। हो गया भाई, तारो जल्दी। हो गया, चलो हो गया। तो अब यही खत्म कर ले भाई से। इतना ना तो इतना टाइम होता है ना इतना बड़ा हम कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। बोलो भाई क्या क्या है। तो तुम्हें पता है यहां से छोटा कर सकते हैं इसे, है ना। कितना कर सकते थे 3 अनुपात 1। ठीक है, यहाँ पे 1 2 कट गया ना ये, है ना। और ये समझ रहे हो
ये क्या कर लिया मैंने, छोटा कर लिया अनुपात में। कहाँ नहीं आई बात समझ में है? अरे इसमें कितना है, यहाँ कितना है, तो मैंने इसे छोटा कर लिया, कितना आया। मैंने हर जगह देखा भाई, यहाँ पे क्या लिख रहा है 9:3, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है 7:14, यहाँ क्या लिख रहा है 5:10। तो मैं इन्हें पहले ही छोटा कर लूँ ना थोड़ा। आ रही बात समझ में नहीं? पहले छोटा करने का मतलब कितना कर लूँ मैं, 3:1। कट गए आपस में नहीं, यहाँ पे 1:2, 7 करना 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2:1, 5 करना 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना मान चमक रहा भाई, A:B, यहीं से सीधे कर लो, है ना, 2:, फिर उसके बाद B:C, 2 दूनी 4 और 5 करना 5। फिर उसके बाद C:D बताना, C:D, ये D:C लिखा हुआ है, ठीक है। 7 करना 7, 2 3 6। तो पहले कौन सा मान लेंगे, 6:, ठीक है। अब कर लो भाई, कैसे करोगे, A:B:C, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से करने के, ठीक है, अनुपात निकालने के, जितने चाहो सारे कुछ पता रखा है, ठीक है। तो बोलो क्या लिख दूं, 2 3, आगे भी 3 3 ही लिख दूंगा ना, है ना। फिर उसके बाद 4 5, तो एक 4 इधर भी आ जाएगा और एक 5 इधर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद CD यानी 6:7, और इधर क्या आ जाएगा, ये 6 6, ठीक है। यही लिखना था। अब वही बने हैं या अलग अलग बने हैं, ये बता दो, है वही बने हैं ना। देखो मुझे हर जगह 3 चमक रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं? मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, जो नीचे गुणा करके लिखा था मैंने वहीं पे काट दिया लाइन में, ठीक। तो यहां से कितना बचा, 2 चौक 8 दूनी 16, और तो कोई नहीं कट गया, 6 चौक 24, और फिर उसके बाद 5 6 30 और 5 7 35। आ रही बात समझ में नहीं? इतना ही तो करना पड़ेगा, इससे छोटा क्या करोगे, है ना। तार लो, आगे लिखो जरा। लिखना, यदि A/B, यदि A/B बराबर C/D, यदि A/D बराबर C/D बराबर E/F, E/F बराबर 2/3 हो तो लिखो 2A का वर्ग माइनस 3C का वर्ग, 2A का वर्ग माइनस 3C का वर्ग प्लस 4E का वर्ग, 4E का वर्ग बटे लिखो, इसके बटे लिखो 2B का वर्ग, 2B का वर्ग माइनस 2B का वर्ग माइनस 3D का वर्ग, 3D का वर्ग प्लस 4F का वर्ग, 4F का वर्ग का मान ज्ञात करें, बताओ कितना आएगा।
बोलो भाई क्या आएगा? हम्म, 4/9 सही है। बोलना। हाँ बोलो, बोलो भाई, हो गया नहीं? अरे बोलो। हाँ देखो इधर देख लो, ए, हाँ ए बटा बी बराबर बी बटा सी बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, और कितना है? 2/। अब ये बता दो मुझे किस किस का मान क्या है, बताया था? जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसका मान है, ठीक है? आ रही बात समझ में? यहाँ से पूछें, देखो इधर लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है? जो जिसके सामने है उसका क्या है? मान। ए का मान 2, सी का मान 2, ई का मान 2, बी का मान 3, डी का मान 3, एफ का मान 3। बताया था नहीं शुरुआत में सबसे पहले? आगे बोलो फिर, अब क्या पूछा गया है ये बताओ। 2a²। हाँ 2a, ए का वर्ग, फिर माइनस 3c, बी 3c², 3c का वर्ग, फिर प्लस 4e² का वर्ग, ठीक है भाई? ये कहानी खत्म इनकी। फिर आगे बताओ। 2b का वर्ग माइनस 3d का वर्ग प्लस 4f का वर्ग, ठीक है? अब तुमने क्या क्या किया होगा भाई, हमें तो पता नहीं है ना, समझ रहे हो? मान रख के उनका वर्ग निकाल लिया, फिर उन्हें काट लिया, है ना? और गुणा में लिख लेते तो है भाई। चलो 2 है, ए का मान कितना है? 2 का वर्ग सीधे लिख दूं, माइनस 3 है, सी का वर्ग प्लस 4 है, एफ का वर्ग, कहाँ एफ का वर्ग 4 है? अच्छा हाँ ई है ऊपर, तो क्या आएगा? 4। फिर 2 बी का वर्ग चमक रहा होगा, है ना? 9 माइनस है प्लस माइनस है, 3 डी का वर्ग 9, फिर प्लस 4 किसका वर्ग? ठीक है भाई? अब खाली हल करना बाकी है, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना? आ रही बात समझ में नहीं? मैंने ये वर्ग जो थे वहीं पे खत्म कर लिए, ठीक है भाई? आ जाओ। 4 दूनी माइनस 3 चौक 12 प्लस 16 बटे 2 नम 18 माइनस 27 प्लस 36, ठीक है? अब एक बात बताओ, घटाओगे क्या करोगे? इन्हें पहले बैलेंस कर लो। देखो ऐसा नहीं करना कि जो है पहले जोड़ें फिर घटाएं। आ रही बात समझ में नहीं? पहले जोड़ें फिर हम घटाएं, या पहले घटाएं फिर जोड़ें, है ना? ऐसा नहीं करना। अब एक बात बताओ, यहाँ कितने हैं माइनस के? कहाँ 4 माइनस के हैं भाई? यहाँ 12 हैं, यहाँ प्लस के कितने हैं? 8। अभी यहाँ कितने बचे? माइनस के 4 बचे ना। अभी माइनस के 4 मुझे बैलेंस करना, तो यहाँ से कम हो जाएंगे, तो कितने बचे होंगे?
यानी 12 बचे ऊपर, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं, क्या समझा रही हूं? पता चला मैं पहले 8 में 16 जोड़ूं, ठीक है, कितना हो गया भाई 24। 24 में से फिर मैं 12 घटाऊं, आ रही बात समझ में? कितना आएगा? तो मैंने यही बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया प्लस और माइनस को। समझ रहे हो? बैलेंस कैसे किया भाई? 8 प्लस के माइनस के 12। तो अभी इन दोनों में किसके बचे? जिसके ज्यादा है, याद ही मत रखो किसके बचे, ठीक है, जिसके ज्यादा है। किसके ज्यादा है? माइनस के। कितने ज्यादा है? 4 बचे हैं ना माइनस के, और यहाँ प्लस के कितने चमक रहे हैं? अब इन दोनों को बैलेंस कर लो तो कितना बचा? प्लस के 12। अब इनको प्लस माइनस कर लो जैसे करना है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ कितने बैलेंस हो रहे हैं? माइनस के कितने बच रहे हैं? 9 बच रहे हैं। माइनस के 9 आगे जाके जब बैलेंस होंगे तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे ना भाई। तो कट रहे हैं आपस में। 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? 4/9, या इसी को कह देते हैं 4:9, ठीक है। ताल जैसे बताया है बैलेंस करना वैसे ही करना आ गया, ठीक है। प्लस माइनस वो भूल जाओ, थोड़े जो है वो खतरनाक चीज हो जाएंगी। प्लस करा फिर माइनस करा फिर जोड़ा फिर घटाया, समझ रहे हो? क्या हो गया भाई लाइट में तुम्हारा?